सो हे गाइस, इस वीडियो में हम 3 ऐसे कैंडलस्टिक ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं लाइव मार्केट में। तो पहला मिस्टेक ये है कि ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम। सो ट्रेडर्स जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नेम को याद करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड द पर्टिकुलर पैटर्न। एग्जांपल के लिए बुलिश एंगल्फिंग हो गया या बेरिश एंगल्फिंग हो गया या डोजी या हरामी, ऐसे पैटर्न के नेम को याद करने की कोशिश करते हैं रादर देन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी। और दूसरा मिस्टेक ये है कि नॉट फोकसिंग ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो ट्रेडर्स क्या करते हैं, लेट्स से उन्होंने बुलिश एंगल्फिंग स्पॉट किया किसी रैंडम लोकेशन पे, तब वो क्या करेंगे, उस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर ही वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे। देन प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्रेड राइट होने का वो थोड़ा कम रहेगा। एग्जांपल के लिए अगर आप बुलिश एंगल्फिंग को अप ट्रेंड में और रेजिस्टेंस के पास स्पॉट किया तो वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वही आप बुलिश एंगल्फिंग को एक डाउन ट्रेंड में और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में स्पॉट किया तो वो पैटर्न की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसलिए रैंडम लोकेशंस में ट्रेड लेने से अच्छा है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करके उन पर्टिकुलर लेवल्स पे फोकस करके ट्रेड लेने से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। और तीसरा मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं वो है नॉट वेटिंग फॉर द कैंडलस्टिक टू क्लोज। सो ट्रेडर्स जो है वो किसी कैंडलस्टिक को क्लोज होने तक वेट नहीं करेंगे, ऐसे ही ट्रेड इनिशिएट कर देंगे कैंडलस्टिक क्लोज होने से पहले ही। तो ये था 3 कॉमन मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं व्हेन दे आर ट्रेडिंग इन द कैंडलस्टिक्स। सो आइए अब हम देखते हैं एंजल वन के एप्लीकेशन में इन 3 कॉमन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। तो हे गाइस, अभी आप एंजल वन वेब एप्लीकेशन पे हो और अभी आप बैंक निफ्टी चार्ट को स्पॉट कर सकते हो। सो आइए अब हम चार्ट पे देखेंगे वो 3 कैंडलस्टिक मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं। सो पहला मिस्टेक ये है कि ट्राइंग टू रिमेंबर द कैंडलस्टिक पैटर्न नेम्स, है ना। सो इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। सो इधर आप ऑब्जर्व कीजिए, ये ग्रीन कैंडल जो है वो प्रीवियस रेड कैंडल या प्रीवियस रेड कैंडल बॉडी को एंगल्फ कर रहा है। सो इधर हम विक को इग्नोर करेंगे, सिर्फ बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे। सो इसलिए ये क्या होगा, ये होगा आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ऐसे आपको किसी पर्टिकुलर पैटर्न का साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है रादर देन ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम। सो दूसरा मिस्टेक जो है वो है नॉट फोकसिंग ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को इस पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड कर रहे हो या इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ऑब्वियसली कम रहेगा। सो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी हो सकता है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकता है। सो अगर आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। तीसरा मिस्टेक जो है वो है नॉट वेटिंग फॉर द कैंडलस्टिक टू क्लोज, राइट। सो इधर आप ऑब्जर्व कीजिए, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और आप इंपॉर्टेंट रेड कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए। सो ये रेड कैंडल जो है ओपन हुआ था एट दिस पर्टिकुलर लेवल और उसका हाई था समवेयर हियर, राइट। सो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में ये क्या इंडिकेट कर रहा था, ये कैंडल ब्रेकआउट को इंडिकेट कर रहा था। तो तब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स क्या करेंगे, ये कैंडल क्लोज होने तक वेट नहीं करेंगे, इधर ही ट्रेड इनिशिएट कर देंगे और एज ए रिजल्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो दिस कैंडल टर्न्ड आउट टू बी ए ह्यूज बेरिश कैंडल और ये ब्रेकआउट जो था वो था फॉल्स ब्रेकआउट। इसलिए हमेशा आपको कैंडल क्लोज होने तक वेट करना है रादर देन टेकिंग ए अर्ली एंट्रीज।